पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में सबका स्वागत है। 41 दिन नादा साधना में आज 21 दिन है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम को। Thank you, Bhargav. Namaste all masters. Namaste all divine masters. हम थोड़ा बॉडी को रब कर लेंगे। और आराम से सुखासन में बैठ जाएंगे। सुखासन में और अपने शरीर के स्पंदनों को हम महसूस करते रहेंगे। सिर से लेके पैर तक धीरे धीरे अपनी पूरे त्वचा के स्पंदन, चेहरे के स्पंदन, छाती के स्पंदन, पीछे कमर के स्पंदन, इन स्पंदनों को महसूस करते रहेंगे। मेरे चारों तरफ ब्रह्मांड की ऊर्जा है, उसका भी स्पंदन है। आपकी त्वचा के साथ जब ब्रह्मांड की ऊर्जा टकराती है तो वो स्पंदन भी है। महसूस करिए कि आपकी त्वचा के बाहर जो ब्रह्मांड का तत्व है वो उस आपकी त्वचा से जब टकरा रहा है चेहरे पर, हाथ पर, तो उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। बाहर कुछ सुनाई दे रहा है, वो भी स्पंदन है। आंख बंद करके कुछ दिखाई दे रहा है, वो भी एक तरीके से स्पंदन है। पांचों शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो भी आपको सेंस होता है वो स्पंदन है। और फिर आपका सांस आ रहा है और जा रहा है, प्राण शरीर। आप बाहर से पूरे इस ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर, उस छोटे से ब्रह्मांड में, माइक्रोकॉस्म में ले रहे हैं। और वो ऊर्जा नीचे मूलाधार तक जा रही है और मूलाधार से फिर से वापस ऊपर की तरफ उठ के नाक से बाहर निकल रही है। आंखें बंद करके, हाथ में हाथ रख के, पैरों को क्रॉस करके आराम से बेड पर, कुर्सी पर बैठ जाइए और अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए। सांस फूल रहा है, हार्ट बीट, पेट की गति हो रही है। मैं पूरे बाहर के ब्रह्मांड से इन सांसों के द्वारा जुड़ा हुआ हूँ। प्राण शरीर और सांसों की ध्वनि, सांसों का नाद भी मुझे सुनाई दे रहा है। जब मैं सांस ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, स और ह की जो शब्द है वो मुझे सुन रहा है।
मन शरीर, मन में जो भी विचार आ रहे थे वो धीरे धीरे मेरे शून्य हो गए हैं और मैं अपनी सांसों के साथ ही जुड़ गया हूँ। कारण शरीर, जिस कारण से मैं धरती पर आया, तो अब जितनी भी मेरी चित्त की वृत्तियां हैं वो सब मैंने छोड़ दी है। जैसे नदी में साइड में गंद इकट्ठा हो जाता है, पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, तिनके इकट्ठे हो जाते हैं, इसी तरीके से मैं भी इस समुद्र मंथन से अपने सारे कर्म बीज बंधनों को साइड में करके खत्म कर रहा हूँ। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। महाकारण शरीर आनंद का शरीर है, जिसमें हमारे नीचे के तीनों चक्रास का संबंध खत्म होने लगता है। ना पैसे से, ना परिवार के सगे संबंधियों से, ना अपने अहंकार से। समझ आ जाता है कि हाँ, मुझे उनके साथ रहते हुए भी निर्लिप्त भाव से रहना है। वो है आनंद का शरीर। जैसे कमल का फूल उस कीचड़ में रहता है, वो आनंद में शरीर है। कीचड़ में रहते हुए भी उसको वो निर्लिप्तता का भाव से रहता है। महाकारण शरीर के बाद विश्व में शरीर, पूरा बाहर का ब्रह्मानंद ब्रह्म मुहूर्त में, इस ब्रह्म चैतन्य में मैं सबके साथ जुड़ा हुआ हूँ। उसकी आनंद की अनुभूति। कानों में जब पक्षी की आवाज सुनती है तो भी आनंद है, पत्तों को छूते हैं तो भी आनंद है, परिवार में बैठते हैं तो भी आनंद है, काम के लिए जाते हैं तो भी आनंद है। पूरे विश्व में आप जैसे धरती के बीच में बैठे हैं, ये ज्यूम करिए, और मैं धरती के कण कण के, पेड़ पेड़ से, छोटे से छोटे उस जीवात्मा से जुड़ा हुआ हूँ। आप देखिए कितनी खुशी मिलती है। आप धरती के बीचों बीच बैठे हैं और चारों तरफ मैं ब्रह्मांड की ऊर्जा, चैतन्य तत्व के साथ, हर जीवात्मा के साथ, हर पेड़ पौधे के साथ, धरती के कण कण के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और अनेक लोगों के मास्टर्स, जो नाच साधना, जो संगीत के मास्टर्स हैं, उन सबको हम यहाँ पर इनवाइट करते हैं। और धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ गहराई से ध्यान में उतर जाते हैं। तीन बार हम सांस लेंगे और छोड़ेंगे। जब हम सांस लेंगे तो हमें वो जो श्रुति है, सांस की ध्वनि है, वो सुननी है, और वो नीचे तक सांस जाता है, मूलाधार चक्र तक।
और फिर मूलाधार चक्र से सारे सातों चक्रों से होता हुआ वो नाक से बाहर निकल जाता है। सांस को भरिए और छोड़िए। एक, दो, तीन, अब हम अपने मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, नाभि के चारों तरफ ध्यान, जहां जहां चक्र है वहां पर ध्यान लेकर जाना है। अनाहत चक्र यानी कि हृदय और फेफड़ों के पास, विशुद्धि चक्र गले के पास, आज्ञा चक्र और सहस्रार सिर के ऊपर। अब हम एक गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। छोड़ते हुए हमें हमिंग की साउंड करनी है, सहजता से करनी है, कोई प्रेशर नहीं, आराम से, जैसी आपकी अपनी प्राकृतिक नॉर्मल नेचुरल जो आपका स्वर है उसी को आपने उस मूलाधार चक्र के चारों तरफ वो वाइब्रेशंस फैल जानी चाहिए, ताकि मूलाधार चक्र के जो ऑर्गन्स हैं, जो आर्टरीज हैं, जो वेन्स हैं, जो हमारे सूक्ष्म शरीर की परतें हैं वो खुल जाएं। और इसी तरीके से तीसरे अधिष्ठान के लिए तो हम शुरू करते हैं। सांस को भरेंगे, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, नाभि से नीचे सांस को भरिए, मणिपुर, सांस को भरिए, मणिपुर चक्र के बाद आप अनाहत पर आइए, सांस को भरिए और छोड़िए। विशुद्धि चक्र, सांस को भरिए, आज्ञा चक्र, सांस को भरिए,
सहस्रार सांस को भरिए। शांति ही शांति ही शांति। पूरे शरीर में जो तरंगे हैं, मूलाधार चक्र पर ध्यान। चारों तरफ मूलाधार चक्र के अपनी टांगों के सहित ध्यान मूलाधार चक्र पर। पूरी धरती पर कुंडलिनी फैली हुई है। सेम इसी तरीके से मूलाधार में हमारी कुंडलिनी रहती है, जहां से हम अनेक योनियों की यात्रा करते हैं। छोटे छोटी चेतनता से जागकर हम एक इंडिविजुअल सोल बनते हैं। मूलाधार, उससे ऊपर जब हम खनिज जगत से ऊपर आते हैं तो पौधे जगत बनते हैं। स्वादिष्ठान, हम इस धरती पर स्वरूप लेते हैं। उससे ऊपर मणिपुर, फिर धरती से पेड़ पौधे से अलग होकर पशु पक्षियों का स्वरूप लेते हैं। अहंकार आने लगता है। चारों तरफ जितने भी हमारे कोमल अंग हैं, उनमें वाइब्रेशंस, सांस की ध्वनि को सुनते रहिए, छूटते रहिए। अनाहत, जहां पर हम प्रेम से, दिल से इस मनुष्य योनि में आते हैं, जहां पर हमें हमारा बुद्धि का विकास होने लगता है। विशुद्धि, अनेकों तरह के भाव आने लगते हैं। थायराइड ग्लैंड हमारे भावों का ग्लैंड है। किस तरह के शब्द हम निकालते हैं, किस तरह की बात करते हैं। आज्ञा चक्र, इंटेलेक्ट, जहां पर हम उन पूरे ब्रह्मांड की परमात्माओं के साथ मिलन करते हैं। आज्ञा, जहां पर हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। और सहस्रार, कितनी अलग अलग तरह की वाइब्रेशंस हैं। हजारों पत्तियां हमारे सिर के ऊपर पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ी हुई हैं। आप ऑब्जर्व करिए कि आप इस धरती पर बैठे हैं, बीचों बीच धरती के ऊपर की सतह पर, और आपके शरीर के भीतर एक दिव्य रोशनी है जो चमक रही है, और पूरे ब्रह्मांड की अनेकों दिव्य रोशनी के साथ वो रोशनी जुड़ी हुई है। आप सिर्फ एक जीवात्मा नहीं, परमात्मा है। और आपके बैग में ये सारे सातों चक्र, 7 समुद्र हैं।
ये सारे सातों समुद्र, 7 दरवाजे खुले हुए हैं, जहाँ पर आप इन सारे समुद्रों में गोता लगाते हुए सबसे ऊपर के उस महाशून्य महासमुद्र महाकाल में प्रवेश कर चुके हैं। आनंद ही आनंद। एक बार हम फिर से 7 गिनने तक एक एक करके अपना ध्यान मूलाधार पर लेकर जाएंगे, सांस भरेंगे और छोड़ते जाएंगे। सांस को भरिए और छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7। आज हम एक बार फिर से करेंगे और जैसे ही हम सांस को भरते हैं और सांस को छोड़ते हैं, तो छोड़ने के बाद 2 सेकंड के लिए हमें रोकना है। इसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। पेट अंदर चला जाएगा और आप सांस को 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए रोकेंगे और फिर से सांस को भरेंगे। जैसे सांस को भरिए और छोड़िए, रोक लीजिए, फिर सांस को भरिए, छोड़िए, रोक लीजिए, फिर सांस को भरिए, छोड़ दीजिए, रोक लीजिए। इस तरीके से 7 बार हम सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे और ध्यान एक एक चक्रास के ऊपर रहेगा। तो सांस को भरना है, छोड़ना है, 2-3 सेकंड के लिए रोकना है। तो शुरू करते हैं एक बार फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 अब आपके सारे सातों चक्र से ऊपर एक, सिर के ऊपर एक 8वां चक्र है, कुछ आधे फीट की ऊंचाई पर। उससे ऊपर 9वां है, 10वां और उससे ऊपर 11वां 12वां
हम 7 चक्रों से नहीं बने हुए हैं, हम अनेकों अनेकों चक्रों से बने हुए हैं, क्योंकि हम विश्व में शरीर हैं। अपने आप को पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ महसूस करिए कि मैं ऊपर 8वें चक्र से, 9वें चक्र से, 10वें चक्र से और ऊपर 11वें, 12वें चक्र से जो सुनहरी ऊर्जा, गोल्डन कलर की ऊर्जा मेरे 12वें चक्र से होते हुए नीचे 11वें, 10वें, 9वें, 8वें और फिर सिर के ऊपर 7वें चक्र के ऊपर गिर रही है। और ये 7वें से होते हुए मेरे आज्ञा चक्र मेरे पूरे चेहरे पर पीछे फैल रही है। उससे नीचे विशुद्धि चक्र गले के पास, उससे नीचे अनाहत, उससे नीचे मणिपुर। ये ऊर्जा चारों तरफ मेरे चक्रास के साथ ही फैल रही है। और उससे नीचे स्वादिष्ठान, जहाँ हमारे इमोशंस हैं, उसमें सुनहरी ऊर्जा की वाइब्रेशंस प्रसारित हो रही है। उससे नीचे मूलाधार चक्र। और अब हम धीरे धीरे ध्यान की गहराई में जाते जाएंगे। अपनी सांसों की ध्वनि से श और ह, जन्म और मृत्यु के बीच का समय, ये श्वास है। आपका सांस आ रहा है और जा रहा है। और ये सारे सातों दरवाजे समुद्र मंथन की तरह मेरे किसी भी चक्र में किसी भी तरह के कर्म बीज, मैं उन सबको नष्ट कर रहा हूँ।
सारे सातों ग्रह मुझे ऊर्जा दे रहे हैं। मूलाधार चक्र में सैटर्न, शनि, स्वादिष्ठान बृहस्पति, मणिपुर मंगल, अनाहत शुक्र ग्रह, विशुद्धि बुध ग्रह, आज्ञा चक्र सूर्य और सहस्रार चंद्रमा, और ऊपर और नीचे राहु और केतु, और मेरे सिर के चारों तरफ जो सहस्रार है उसमें अनेकों नक्षत्र, उन सब का हिस्सा हूँ। ये सारे ग्रह मेरे साथ, उन सब की ऊर्जा मैं ले रहा हूँ। एक सांस में आप अपने सारे ग्रहों को संतुलन में लाते हैं। सांस जब बाहर से अंदर जाता है और अंदर से बाहर निकलता है तो ये सारे ग्रह आपके दोस्त हैं। सारे ग्रहों से, सारे नक्षत्रों से, ब्रह्मांड के कण कण से आपको ऊर्जा मिल रही है। शनि ग्रह हमें काम देता है, मेहनत देता है, हार्ड वर्क देता है। पैर और हाथ कर्मेंद्रियां उसी का स्वरूप है। बृहस्पति हमें परिवार देता है, सगे संबंधी देता है, समाज देता है, देश देता है, विदेश देता है। मंगल ग्रह हमें अहंकार से दूर लेकर जाना सिखाता है। नाभि में मंगल बसता है। अनाहत शुक्र ग्रह जो हमें प्रेम सिखाता है, सभी के साथ प्रेम, ना कि सिर्फ पति और पत्नी का। पति और पत्नी का प्रेम भी दिव्य है, लेकिन अनेकों जीवों के साथ प्रेम शुक्र ग्रह सिखाता है। विशुद्धि बुध ग्रह जहाँ पर हमें स्टेबिलिटी सीखनी है। मरकरी अपने काम के प्रति, वाणी के प्रति स्थिरता, और आज्ञा अनेक अनेक ब्रह्मांडों में करोड़ों सूरज हैं, उस जैसी रोशनी, उस जैसे ज्ञान चक्षु खुलता है। सूर्य और सिर के बीचों बीच चंद्रमा, सोम
पूरी धरती पे 80% पानी है। ये सोम है, ये गीलापन है, जिससे उस आर्द्रता से, उस प्रेम के भाव से मैं लिप्त हो जाता हूँ। चारों तरफ जो नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र हैं, उनके साथ हमेशा हमेशा हमारा संबंध रहता है। कभी हम रोहिणी में जन्म लेते हैं, तो कभी हम अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेते हैं, कभी हम भाद्रपद में जन्म लेते हैं, तो कभी हम अरुंधति में जन्म लेते हैं। इन 27 नक्षत्रों में कितने ही जन्मों में हमने जन्म लिया होगा। और कभी हम धरती के नीचे के हिस्से से जुड़ते हैं और कभी हम आसमान से जुड़ते हैं। तो ये 9 ग्रह हमेशा हमारी मदद करते हैं। कोई भी ग्रह बुरा नहीं, उन सबके प्रति नतमस्तक। कोई भी नक्षत्र बुरा नहीं। अपनी एक सांस के साथ आप सारे ग्रहों की यात्रा करते हैं, सारे नक्षत्रों की यात्रा एक सांस के साथ कर लेते हैं। और जब सांस के बाद सांस आन पान सती ध्यान, मेरा सांस आ रहा है और जा रहा है, तो मैं अनेकों ब्रह्मांडों की यात्रा कर लेता हूँ।
कुछ देर के लिए हम अपनी सांसों के साथ ही बने रहेंगे। अपनी ही सांसों के साथ और अपने भीतर स्तब्ध चक्षु से होने वाली रोशनी नीचे के सारे सातों चक्र में किस तरह का रंग दिख रहे हैं। मूलाधार से लेके और सहस्रार तक अपने उस दिव्य चक्षु के प्रकाश से अलग अलग तरह के रंगों को देखना है। लाइट यानी कि प्रकाश, छोटे से छोटा कण भी हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन के चारों तरफ जो घूमते हैं, उस ऊर्जा से जो हमारे अंदर जो कण घूम रहे हैं, उनके भीतर जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने गति दे रहे हैं, वो हमारी वाइब्रेशन है। और उस गति से जो तरंगे पैदा होती हैं, ध्वनि पैदा होती है, तो साउंड है। और जैसे दो पत्थर टकराते हैं तो उनसे क्या निकलती है? आग निकलती है, अग्नि निकलती है। सेम इसी तरीके से जब हम अपने सांसों के साथ नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे होते हैं, तो सारी ऊर्जा इकट्ठी होकर हमारे दिव्य चक्षु को खोल देती है। अपनी ही सांसों के साथ बने रहिए। चारों तरफ ब्रह्मांड की ऊर्जा जो फैली हुई है, उसकी उपस्थिति को भी महसूस करिए, क्योंकि जो वर्तमान के क्षण है, आपके चारों तरफ किस तरह की सुगंध है। आखिरी 1 मिनट। लाइट, वाइब्रेशन, साउंड, जो हमें दिखने लग जाए वो प्रकाश।
जो हमें तरंगे महसूस होती हैं वो वाइब्रेशन है। और जब तरंगे चलती हैं तो जिससे तो जो ध्वनि पैदा होती है वो साउंड, जिसमें हमारी नाद साधना हम लगातार कर रहे हैं। हम हमारे चारों तरफ जो परमात्माएं हैं, नाद साधना के लिए हमने जिनको आमंत्रित किया था उनको अपने हृदय से उनको नमन करेंगे। सादर का भाव, ग्रेटिट्यूड, रेवरेंस। अपने पूर्वजों के लिए, अपने घर के सदस्यों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, सबके प्रति नमन का भाव, नतमस्तक हो जाना। जो ये आज्ञा चक्र है, इसमें सभी के परमात्माओं के चरण कमल रहते हैं और हमारी स्थिति यहीं पर होती है। यही वैकुंठ है जहाँ पर हम उनके चरण कमलों में इस वैकुंठ से प्रवेश करते हैं। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने हाथ उठाकर अपनी आंखों पर रखिए और धीरे धीरे अपने हाथ हटाकर अपनी आंखें खोलिए। ताली बजा दे। तो हमने अभी नाद साधना अभी हमारी चल रही है और नाद साधना में जो हमारे शब्द हैं और जहाँ पर शब्द, कोई भी शब्द है वो जो खत्म होता है उसके बाद देखिए आप जैसे क बोलते हैं तो क खत्म कहाँ हुआ, अ पे खत्म होता है। तो इस तरीके से कोई भी जो साउंड है वो नाद में ही खत्म होती है। इसीलिए जो प्राइमरी क्लास है, कई बार पत्री सर बोलते हैं कि प्राइमरी क्लास है, आप मंत्र चैंटिंग करते हैं, फिर मुंह से ऊपर जो नाक है, वो जो नाक है उससे आप अपना श्वास लेते हैं, तो ये जो प्राण है ये उससे हायर क्लास है। फिर जब आपका यहाँ से मुंह से आपकी प्राइमरी क्लास, फिर हायर क्लास, और फिर जब दिव्य चक्षु खुल जाता है तो फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन क्लास शुरू हो जाती है।
क्योंकि जैसे जैसे आप रोज ध्यान करते हैं तो आपका दिव्य चक्षु यहाँ पर अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। हर किसी के पास तीसरी आंख है, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास वो तीसरी आंख नहीं है। बस सिर्फ हमें अभ्यास करना है, और अब हम रोज अभ्यास करते हैं तो 100% सबका जो दिव्य चक्षु है वो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। और इसको आप नेट के ऊपर जाके आज एक छोटी सी मूवी है 3-4 मिनट की, DMT करके पिक्चर है, DMT। ये इसी को बोला गया है थर्ड आई, और इसी को हम दिव्य चक्षु बोलते हैं। इसी को हम स्पिरिचुअल मोलिक्यूल भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो जो मेलाटोनिन की बात हम करते हैं कि जो मेलाटोनिन है, ये जो दिव्य चक्षु है, यहाँ पे जो पीनियल ग्लैंड है, इससे मेलाटोनिन निकलता है, और एक हार्मोन और निकलता है जिसको स्पिरिचुअल मोलिक्यूल बोला गया है, जिससे पूरे ब्रह्मांड को देखा जा सकता है। तो अभी ये रिसर्च हुई है कुछ सालों पहले, नासा की रिसर्च है। आज से मैं लगभग 10 साल पहले मैंने इसको पढ़ा था, जो स्पिरिचुअल मोलिक्यूल है। तो आप इसको देख सकते हैं, 3-4 मिनट की मूवी है। तो आप इसको DMT करके है, DMT हार्मोन है। ओके, तो ये जो दिव्य चक्षु है, इसमें से जो हार्मोन निकलता है ये DMT, तो इससे इसी को बोला जाता है कि अमृत की बूंद, यही अमृत की बूंद है। अगर 10 साल भी ना खाओ तो भी भूख नहीं लगेगी। अगर हम रोज आंख बंद करके साधना में जाते हैं, तो जितने ऋषि मुनि हुए वो आंख बंद करते थे, तो इस पीनियल ग्लैंड से जो रस टपकता था, उसी से उनका पेट भर जाता था। तो ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने इतने इतने सालों तक कुछ भी नहीं खाया, तो वो इसी से है। तो आप देखेंगे मूवी, आपको अच्छी लगेगी। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं 5 मिनट के लिए। तो हम कल बात कर रहे थे, सारे ग्रहों की बात कर रहे थे, और आज हमने ग्रहों के बारे में, नीचे से जो मूलाधार चक्र है उस पर सैटर्न है, और उससे ऊपर हमारा बृहस्पति है। नीचे शनि ग्रह है, फिर बृहस्पति है, उसके ऊपर मणिपुर है, यानी कि मंगल ग्रह है, जहां पर हमारा मंगल ग्रह है, जहां पे हमारा अहंकार है। हम मंगल की पूजा करते रहेंगे, अहंकार जाएगा नहीं। क्या करेगा बेचारा मंगल? मंगल ने क्या कसूर कर दिया? कसूर तो हमारा है, क्योंकि हम अहंकार नहीं छोड़ रहे हैं। उसका क्या दोष है? वो तो दूर से मंगल तो हमें गर्मी देता है। देखा आपने, मंगलवार को नाखून नहीं काटते, कहते हैं ना मंगलवार को नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने, क्योंकि वो गर्मी है, वहां पे वो रेड कलर का है, पूरा ब्लास्ट करता है रेड। तो मंगलवार जैसे वो गर्मी देता है, तो जब अगर हम नाखून गलती से कट जाए तो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है ना। तो इसीलिए बोला गया कि भाई ज्यादा आपको सीजर का कैंची का काम नहीं करना, क्योंकि उससे थोड़ी गर्मी होती है उस दिन। तो वही बात है कि हमें पूरा साइंटिफिकली सोच के इन चीजों को काम करना चाहिए। तो मंगल कहाँ है? जहाँ अहंकार आ गया, गर्मी नहीं आ जाती, जैसे अहंकार आ गया तो आप ब्लास्ट करते हो, गुस्सा आ जाता है, आप सोचते हो कि हम ये सोचते हैं कि हम ही हैं बस इस दुनिया में, तो मंगल खराब हो जाएगा। वो मंगल का मतलब कि आपके अंदर वो गर्मी आ जाएगी। फिर उससे ऊपर है शुक्र ग्रह, जो शुक्राचार्य हुए दानवों के गुरु, वो शुक्र है, हृदय। और इसको मैं ऐसे इंटरप्रेट करती हूँ, कई बार बोलते हैं कि लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो वो कहते हैं हृदय के लिए तो भाई कलियां बहुत अच्छी होती हैं लहसुन की, मतलब ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है। तो हृदय के लिए नहीं अच्छी होती, वो होता है कि आप जब अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए आपकी ऊर्जा को अगर आप फिजिकल लेवल पे स्थिर करना चाहते हो, तो जैसे दानवों के गुरु हैं शुक्र, जो हृदय के जो शुक्र ग्रह है, वो किसके लिए होता है? शुक्र ग्रह वो प्रेम का, प्यार का प्रतीक है। तो अगर आपको अपनी ऊर्जा ऊपर की तरफ लेके जानी है तो लहसुन छोड़ना है,
और अगर आपको ऊर्जा कहीं फिजिकल लेवल पे स्थिर करनी है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो लहसुन खाते हैं और जो अपने डिजायर्स के लिए खाते हैं, अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए खाते हैं। तो वो हमारी एनर्जी अगर नीचे की तरफ जानी है तो हम उसको खाते हैं। हमने फिजिकल लेवल पे अपनी जनरेशंस के लिए खाना है तो, और अगर हमने आध्यात्मिकता के लिए जाना है तो फिर हमें लहसुन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो गंध तत्व है जिसके अंदर पूरी सृष्टि में जितने भी हमारे रसोन बोला गया है उसको, रसोन, यानी कि एक रस नहीं है उसमें, 5 रस हैं, इसीलिए कहते हैं बहुत अच्छा होता है। तो हाँ, फिजिकल जनरेशंस के लिए वो अच्छा होता है, लेकिन आध्यात्मिक के लिए वो गंध का मतलब क्या हुआ, नीचे की तरफ खींचना। जैसे धरती क्या है, वो गंध तत्व है, और आकाश वहां पे वो निराकार है, उसके पास कोई गंध नहीं है। तो नीचे की तरफ जो एनर्जी खींचेगा, तो हम ज्यादा लहसुन खाते हैं तो एनर्जी नीचे की तरफ डाउनवर्ड फॉल होती है। तो इसीलिए व्रत में प्याज लहसुन नहीं खाते। जो हम सात्विकता में जाते हैं तो सात्विक आहार में लहसुन का प्याज का कोई रोल नहीं है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। और अगर हम आगे अपनी फिजिकल ऊर्जा को, एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, हम ओपन हैं इस बात के लिए। फिर आता है विशुद्धि चक्र, यहाँ पे आता है बुध ग्रह। तो ये हमारा सारा, हमारे शब्द वाक्य जो हम साउंड करते हैं, जो बोलते हैं, जो हमारे रोजमर्रा की बातें होती हैं, हम बिजनेस करते हैं, उसमें हम सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। तो बुध क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है। ये मरकरी जो है फ्लक्चुएशन है, हम हमेशा फ्लक्चुएट करते हैं, आधा अधूरा काम करते हैं, 50-50% करते हैं, कभी 60-40% करते हैं। हम सोचेंगे कोई आ गया तो चलो ठीक है निपटा देते हैं, हाफ हार्टेडली काम करते हैं, बोलते हैं अच्छा खाना खा लो, लेकिन अंदर से खुश नहीं है, जबरदस्ती किसी को चाय पिलाते हैं, जबरदस्ती खाना खिलाते हैं। तो ये जो हाफ हार्टेड है, इससे हमारा जो बुध ग्रह है वो डिस्टर्ब होता है। और हमारी वाणी जो है, अगर हम इस तरह की वाणी को फ्लक्चुएट नहीं करते, बुध किसका प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। हमारी जो वाणी है जो निकलती है, सरस्वती माँ, वहां पे बुध, तो यहाँ से हमारे कलर्स भी वाइट होने शुरू हो जाते हैं, वाइट और गोल्डन शुरू हो जाते हैं। नीचे के कलर्स अलग हैं, ऊपर के कलर्स अलग हैं, विशुद्धि से ऊपर हमारे कलर्स अलग शुरू हो जाते हैं। फिर आता है हमारा आज्ञा चक्र, जो हमारा सूर्य है, जहाँ पे रोशनी ही रोशनी है, अंधकार हमेशा के लिए खत्म हो गया, ये सूर्य है। तो अब हम क्या करते हैं, आप देखते होंगे कि सुबह सुबह जब सूरज निकलता है, तो आपने कभी ये प्रैक्टिस किया है, कभी आप सूरज के सामने एक बार झुकेंगे ऐसे, जो 12 हमारे सूर्य प्राणायाम है, जो हमारा, जो हम सूर्य आसन करते हैं, तो हम झुकते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। तो आदित्य जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे वास करता है। तो हमें जब सूरज निकलता है तो उसके सामने बिल्कुल ऐसे झुक के प्रणाम करना चाहिए। तो ये नाभि तक, ये पूरा इसका जो वाइब्रेशन है नाभि तक जाता है, तो सूरज पूरा रोशनी देता है। फिर आता है यहाँ से ऊपर चलने के बाद, ये जो बीच का एरिया है जहाँ पे हम जन्म लेते हैं, जहाँ पे हमारा लगन लिखा जाता है, जहाँ पे कहते हैं भाई ये चंद्रमा का इस नक्षत्र में ये पैदा हुआ, चंद्रमा का ये वाला घर है, ये जो है ये हमारा मून है। अब मून और धरती का बहुत गहरा रिश्ता है। धरती का मतलब हम, धरती का मतलब उसको बोलते हैं असेंडेंट, लगन। धरती हो गए हम, और धरती के साथ सबसे नजदीक कौन है, मून है। तो जो मून है वो हमारा क्या है, मन है, मन। तो इसीलिए जो हमारा मन है वो फ्लक्चुएट करता है। धरती और चंद्रमा का जो रिश्ता है, जैसे हम बोलते हैं चंदा मामा, जो सबसे नजदीक है ना, हमारे जो मिटरनल साइड के जो रिश्ते हैं वो सारे वहीं से होते हैं। कहते हैं ना चंदा मामा दूर के, हम ये बोलते भी हैं। तो
हमारे जो मैटरनल माता पिता के साइड के जो रिश्ते होते हैं सब उसी के होते हैं। तो अब इसके चारों तरफ 27 नक्षत्र हैं। आप पूरे ब्रह्मांड में जब विजुअलाइज करेंगे तो चंद्रमा के चारों तरफ जो 27 नक्षत्र हैं, तो रोज चंद्रमा एक एक अपने नक्षत्र के पास जाता है। तो जिस दिन हम जन्म लेते हैं, जिस घंटे में जन्म लेते हैं, उस नक्षत्र में वो देखा जाता है कि भाई इतने बजे, इतने मिनट में, इतने घंटे में पैदा हुआ। तो उस वक्त कौन सा नक्षत्र था? चंद्रमा उस नक्षत्र में था उस दिन, तो वहां पे हमने जन्म लिया। वो नक्षत्र है जैसे कि एक हस्तपाद नक्षत्र है। हस्त का मतलब हाथ, हाथों की कलाएं जिसके अंदर हो। तो हम एक जन्म में अलग अलग कलाएं लेके आते हैं। तो अश्वनी नक्षत्र, अश्वनी का मतलब सूरज का पुत्र है, वो अश्वनी पुत्र हुए जिसके अंदर तेज है। तो हम में से कोई अश्वनी में पैदा हुआ, हम में से कोई हस्तपाद में पैदा हुआ, हम में से कोई अरुंधति में पैदा हुआ। तो अलग अलग तरीके से हम जन्म लेते हैं। तो फिर हम घर में कहते हैं ये ऐसा है, ये वैसा है, बेकार में कटाक्ष करते रहते हैं, बेकार की बातें। क्यों? क्योंकि सब अलग अलग नक्षत्र में पैदा होंगे तो अलग अलग तरीके से वो अपने विचारों को प्रकट करेंगे, अपने अपने तरीके से रहेंगे वो। तो अश्वनी वाला जो है, अश्वनी नक्षत्र वाला अरुंधति की तरह थोड़ा रहेगा, अश्वनी वाला हस्तपाद की तरह नहीं रहेगा, तो अश्वनी वाला भाद्रपद की तरह नहीं रहेगा। पद मतलब पैर। तो जिसके अंदर जो किसान हैं, जो हम कई बार ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तो वो हमारे अलग अलग नक्षत्रों के हिसाब से हैं। अब से कई साल पहले पढ़ा था, अब तो भूल गई मैं वो 27। फिर कभी अभी याद करेंगे, अभी आगे हम किताब में चल रहे हैं तो एक एक करके हम बात करेंगे नक्षत्रों की भी। ओके, तो इस तरीके से हम जब सांस लेते हैं तो एक सांस में, ये जो क्रिया योग दर्शन है और युक्तेश्वर गिरी जी ने ये लिखा हुआ है, ये पुस्तक का जो भाव है, ये गुरु जी जो शंकरानंद गिरी जी हैं, इन्हीं की पुस्तकों में अभी इतना हो चुका है नाद साधना के और अर्धनारीश्वर साधना के दौरान। तो हम अपनी नाद साधना से वही कहते हैं, एक सांस में आप अपने सारे नक्षत्रों को पूरा कर लेते हैं। और जो ये चक्रास हैं, 7 चक्र हैं, जैसे ये 7 चक्र हैं आपके नीचे से लेके ऊपर तक, आगे और पीछे दोनों तरफ से अगर वो गिनती करते हैं तो उन्होंने कहा कि 6 जो चक्र हैं, ऐसे ऊपर से सांस भरेंगे, नीचे आएगा और नीचे से होता हुआ ये वापस चला जाता है। यानी कि आगे से आया, यहाँ से सांस भरा, आगे से आते हुए बैकबोन से, मूलाधार से ऊपर होते हुए नाक से बाहर निकल गया। तो यही इन्होंने 12 राशियां बताई हैं कि 6 जो चक्र हैं हमारे सहस्रार को छोड़ के, यहाँ से आज्ञा चक्र से नीचे के जो 6 हमारे चक्र हैं उसके आगे और पीछे 2 ओपनिंग बताई हैं, ओपनिंग है। तो ये ओपनिंग जो है, जैसे सांस आगे से जाएगा और पीछे से चक्र होते हुए बाहर निकल जाएगा। तो ये 12 राशियां हैं। ओके, तो हम आज इतना ही करेंगे और अब हम क्या करने वाले हैं? मजे करने वाले हैं, बाहर जाने वाले हैं, है ना? आसमान को देखने वाले हैं, बॉडी को रब करने वाले हैं, गुनगुनाने वाले हैं, कितने सारे काम है ना। अभी तो हमें ब्रश करने वाले हैं, प्रेशर पॉइंट्स दबाने वाले हैं, यंग रहने वाले हैं, ठीक है। अब ये देखो, नाच साधना के दौरान जो हम चीजें सीख रहे हैं, उनसे दूसरे लोगों को तो जरूर से जरूर ऐसा लगना चाहिए कि यस दे आर डिफरेंट, ना? ऐसे होना ही चाहिए। हम स्पेशल हैं, वी आर ऑल स्पेशल, वी आर ऑल यूनिक पर्सनैलिटीज। ओके, तो फिर चलते हैं बाहर प्रकृति का दर्शन करने के लिए, मजे करने के लिए। हाथों को खुला करके और पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लो। ये हमारा सारा हमारा परिवार है,
धरती का एक एक कण हमारा परिवार। धरती माँ कितनी खुश होती है अगर हम उसको उसकी केयर करते हैं। ये देखो प्रदीप जी तो बाहर जो है छोटे छोटे बच्चों को डॉग को, कल नंदी था, है ना। कल मेरे आंगन में इतनी सारी चिड़िया आई थी, मैं बहुत खुश थी कल कि कितनी उनके कानों की जो कानों में पड़ता है ना, हमें उनकी आवाज पड़ती है तो कितनी खुशी होती है। ओके, ठीक है, टाटा, बाय।